हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ जो मैंने पैसे देके कोर्स में सीखी है। वो मैं आज आप सभी को फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग भी पूरा आपका फोकस इस वीडियो पे रखना और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं। तो वो मैं आज आपको एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा। बस आप आपका पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखना। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं और एकदम सिंपल वे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके जो भी वॉच लिस्ट में स्टॉक है उनका चार्ट सबसे पहले ओपन कर लेना है। मैंने अभी फ़िलहाल निफ्टी को ओपन किया है ताकि मुझे आप सभी को पहले तो इंडिकेटर के बारे में भी सिखाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो डेली चूज़ कर ले। जैसे कि ये 1 डे है, उसी में ही आपको यहाँ पे ये सेटअप दिखने मिलेगा। जो मैं आपको स्ट्रेटजी आगे सिखाने वाला हूँ वो आपको डेली टाइम फ्रेम में ही देखने को मिलेगा और डेली टाइम फ्रेम में ही हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज सर्च कर लेना है, जो कि हर कोई इसे यूज़ भी करता है और इसमें मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें ट्रेड भी अच्छे मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। उसका सेटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए ये सिर्फ ओनली मूविंग एवरेज लिखा है, यही हमें लेना है। और कोई भी हमें एक्सपोनेंशियल, एडेप्टिव, ये डबल, ये कोई भी मूविंग एवरेज हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ मूविंग एवरेज लेना है। और अब इसके सेटिंग में जाके हमें सेटिंग कर लेना है। जैसे कि ये लेंथ है 9, उसे हमें 50 कर देना है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लेंथ 50 कर लिया है। फिर बाकी का जैसा है वैसा ही रखना है। ये स्मूथ लेंथ जो 9 है वो हमें 9 ही रखना है और कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ ये लेंथ में हमने 9 की जगह 50 कर लिया है। बाकी का ये स्टाइल आपको यहाँ पे जो कलर चूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ और बाकी का एज इट जैसे है वैसे ही रखना है, हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक इंडिकेटर लग गया। अभी सेकंड हमें जो इंडिकेटर लेना है वो है, फिर से यहाँ इंडिकेटर में जाके हमें बुलिंजर बैंड सर्च करना है, जो कि मैं यहाँ पे डबल बार भी लिखूंगा तो आ जाएगा। देखिए आ गया बुलिंजर बैंड। ये जो सबसे ऊपर वाला है वही हमें चूज़ करना है। फिर इसके सेटिंग में जाके सबसे पहले तो हमें ये मिडल लाइन है वो हमें हटा देनी है, अनटिक कर देना है। और जो अपर लाइन है वो भी हमें अनटिक कर लेना है। बस ये हमें लोअर लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें, इस स्ट्रेटेजी में। तो हम सिर्फ ये लोअर लाइन को ही टिक लगा रहने देंगे। और जैसे कि ये बैकग्राउंड है उसे भी मैं अनटिक कर दे रहा हूँ। एक बार आप फिर से देख लिए, मैंने मिडल लाइन हटा ली है, अपर लाइन हटा ली है, सिर्फ ओनली लोअर लाइन रखी हुई है। और ये जो बैकग्राउंड था वो भी मैंने हटा लिया है। यहाँ पे आपको फिर से कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल जो ब्लू है वही रहने दे रहा हूँ। तो ये मैंने अभी फिर से इसको सेट कर लिया। तो अब ये जब भी डेली टाइम फ्रेम में ये सेटअप बनेगा तो जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ आप भी चौंक जाओगे। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं 5 एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक में आपको दिखा दूंगा। वरना आप बोलोगे कि क्या यार तू तो एक निफ्टी में ही बता रहा है, शायद इसमें ही चलता होगा। ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी ये सेटअप बनता है तो एकदम बढ़िया सा बनता है और हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा इसमें मौका भी मिल सकता है। तो जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आपको एक ट्रेड अभी मैं बता देता हूँ, पर हमें कब लेना है, जबकि ये जो हमारी ब्लैक लाइन है, जो ये वाली, ये हमारी मूविंग एवरेज है। तो हमेशा मूविंग एवरेज जैसे कि ऐसे ऊपर के साइड चल रही हो तभी हमें ये ट्रेंड अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर की साइड होनी चाहिए, तभी ही बाजार हमेशा ऊपर की तरफ चलता है, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर स्टॉक हो।
तो हमें हमेशा एक ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी स्टॉक ले तब मूविंग एवरेज हमेशा ऐसे ऊपर की साइड ही रहे, क्योंकि अगर ऐसी सीधी रहेगी तो बाजार फिर साइडवेज ही होगा, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने की संभावना रह सकती है। और सेकंड, यहाँ पे ऐसी मूविंग एवरेज फॉलिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, ऊपर की साइड जा रही है, मतलब अपर साइड ही उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर के साइड ही रहना चाहिए। और फिर जैसे कि ये प्राइस ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके इधर सपोर्ट लेता है, तभी हमें यहाँ एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है डेली टाइम फ्रेम में। और उसका जो कि अपना बुलिंजर बैंड उनने अभी जो ऐड किया था, वो भी उसका बुलिंजर बैंड ऐसे 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 यहाँ पे टच होना होता है, तभी ये ट्रेड हमें इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और तभी ही हमें ये ट्रेड को लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बुलिश के अंदर फॉर्म हुई और ये अपनी ब्लू लाइन है वो जो है बुलिंजर बैंड की है, और ये जो ब्लैक लाइन है वो अपनी मूविंग एवरेज है। तो देखिए मूविंग एवरेज के ऐसे ऊपर की साइड जा रही है और यहाँ पे बुलिंजर बैंड भी एकदम बढ़िया सा उसके पास ही है। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बुलिंजर बैंड भी पास में है, प्लस मूविंग एवरेज पे जो 15 मूविंग एवरेज अपन ने अभी ऐड किया वहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर देखिए वो ट्रेड कितना अच्छा चला है। ऐसे निफ्टी में भी बहुत सारा ट्रेड अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ और आपको स्टॉप वाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल की तरह। और हमें एंट्री करनी है, जैसे अगर ऐसी एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बने तभी हमें एंट्री करनी है। ये हाई के ऊपर हमें दूसरे दिन ऑर्डर डालना है, जैसे कि हम संडे को या फिर सैटरडे को शाम को दोपहर को जब भी हम एनालिसिस कर रहे हो तो हमें एक ऐसी बुलिश कैंडल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेती हुई दिखनी चाहिए और बुलिंजर बैंड भी उसके मूविंग एवरेज के नज़दीक होनी चाहिए, तभी हमें ये ट्रेड लेना चाहिए। और ये ट्रेड बहुत ही अच्छा चलता है, मैंने खुद कई बार इसे ट्राई किया है और इससे हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5-6 दिन के लिए। अगर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट में बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो लोग हर रोज़ इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते और मैं उनको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, वो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिटेबल बनता ही नहीं है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हो या फिर टीचर हो या फिर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो या कोई भी स्टूडेंट हो। आप इससे एक अच्छी सी अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, सिर्फ हर रोज़ आधा घंटा निकाल के चार्ट पे एनालिसिस करके। तो चलो ये तो एक निफ्टी पे था, मैंने बता दिया। और दूसरा भी इधर भी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी मूविंग एवरेज राइजिंग ही है, ऊपर की साइड ही जा रही है। बुलिंजर बैंड थोड़ा दूर है पर इतना दूर चलता है, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और फिर यहाँ से देखिए निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए अब कुछ स्टॉक में आपको एग्जांपल की तरह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री कैसे करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो चलो अब कुछ 5 एग्जांपल मैं आपको स्टॉक में दिखा सकता। तो दोस्तों ये एक BHEL का चार्ट है जो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने देखा है। तो देखिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग थी ब्लैक कलर में जो थी ऊपर लाइन वो, उसके बाद ये बुलिंजर बैंड भी यहाँ पे उसके मूविंग एवरेज के पास ही है। देखिए देखा आपने, फिर हमेशा हमें जब भी ऐसी कोई कैंडल बुलिश कैंडल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेती हुई दिखे और बुलिंजर बैंड उसके पास हो, जो हमने लोअर लाइन रखी थी वो, ये दोनों पास हो, तो ये फिर अपनी एंट्री यहाँ पे हो सकती है दूसरे दिन। जैसे कि इसका हाई था 218, तो हमें दूसरे दिन इसको ऑर्डर डालना है 219, तभी ये हमें इसमें एक अच्छी सी एंट्री मिली
और फिर यहाँ से इसका टारगेट जो है 1:3 1:4 हम रख सकते हैं। वो तो आप सभी को भी पता होता रहेगा कि 1:1 1:2 क्या होता है। अगर ना पता हो तो एक बार आप यूट्यूब में उसे सर्च करके भी ये बेसिक्स है जो आप समझ सकते हो। जैसे कि हमें इस कैंडल में हाई का और लो का जो डिस्टेंस रहता है, सपोज कि हमने बाई किया 105 पे और इसका हाई था 104 और इसका लो है सपोज 100 रुपये, तो हमें 4 रुपये का इसमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो 1:3 इसका होगा, वो होगा 12 रुपये। यानी कि अगर कोई स्टॉक 105 के ऊपर 12 रुपये और बढ़ेगा, यानी कि 117 हमारा टारगेट रहेगा। जैसे कि ये 1:3 हुआ, तो और एक दूसरे किसी स्टॉक में हम एक और ट्रेड देख लेते हैं, ताकि आपको लगेगा कि ये एक में ही बता रहा है। मैं आपको 5 एग्जांपल ज़रूर दिखाऊंगा और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो हर कोई इसे एकदम आराम से इजी से कर सकता है। कैन स्टॉक है हमारा जो कि डिवियानी है। देखिए यहाँ पे भी मूविंग एवरेज ऊपर की साइड जा रही थी और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी और बुलिंजर बैंड भी उसके पास ही था। फिर यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, जैसे कि हमने बताया इसका हाई है जो है कि इस हाई के ऊपर हमने एंट्री ले ली और फिर यहाँ से आपको देखिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला इस स्टॉक में। तो दोस्तों जितना इजी है वो आप इंट्राडे कर करके आपने अपना कैपिटल खराब करने का सोच रखा है। हमेशा आप स्विंग ट्रेडिंग में ही अच्छे प्रॉफिटेबल बनने के बाद आप इंट्राडे के लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप ये बनाने का मौका छोड़ रहे हो और खाली फोकट इंट्राडे में अपना लॉस करवा रहे हो और अपना हाथ जला रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके। मेरा मानना है कि स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है। जो कोई बंदा जॉब कर रहा हो या स्टूडेंट हो या फिर कुछ और कर रहा हो, स्विंग ट्रेडिंग से ही उसे हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। अब और कुछ एक एक स्टॉक में आपको एग्जांपल के लिए दिखा, और स्टॉक जो कि टाटा इसका सेटअप बना था। जैसे कि देखिए ये मूविंग एवरेज ब्लैक वाली है जो वो है राइजिंग ही है, बुलिंजर बैंड भी पास में ही है, ब्लू वाला है जो अभी अपने ऐड किया था। और इसके बाद इसने यहाँ पे इसका जो कैंडल का हाई था 135.55 उसको क्रॉस किया इस वाली कैंडल ने, और फिर उसके बाद इसमें एक अच्छा सा मोमेंट देखने मिला। एंट्री हमें कब लेनी है, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल जिस दिन बनती है मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके, और अगर बुलिंजर बैंड भी उसके पास नज़दीक होना चाहिए, तभी हमें इस कैंडल के 1 रुपये हाई के ऊपर लेनी चाहिए। सपोज कि इसका हाई है 135.55, तो हमें दूसरे दिन ऑर्डर डालना है 136.50 पैसा या 55 पैसा। हमेशा किसी भी शेयर में 1 रुपये ऊपर हाई के ऊपर का ही ऑर्डर डालना, ताकि वो कैंडल का हाई एक बार 1 रुपये ऊपर ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें ये ट्रेड लेना चाहिए। ना कि इस दिन अगर आपको यहाँ पे ये 135 का हाई है, अगर दूसरे दिन ये शेयर ओपन होता है 132 या 133, तो वो प्राइस पे हमें बिल्कुल नहीं लेना है। ये हाई 1 रुपया ऊपर क्रॉस होना ही चाहिए, तभी हमें लेना चाहिए। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लो है, सपोज कि इसका लो 130 है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1 रुपये नीचे, जैसे कि 129। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और एंट्री मैंने आपको बता दी कि हाई अगर उसका 135 है या किसी और स्टॉक का 200 है, तो हमें ऑर्डर हमेशा 1 रुपया ऊपर का ही डालना है, तभी ही हमें बाय करना है, ना ही कि अगर बीच में ट्रेड कर रहा हो तभी। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, और समझ में आई कि नहीं ये ज़रूर बताना। अगर आप मेरे आमने सामने होती तो मैं पूछ भी सकता, ये वीडियो में मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप एक बार कमेंट कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई समझ में आ रही है। और आप खुद जाके अपने स्टॉक के चार्ट पे ये सब एनालिसिस कर सकते हो, और पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेड चले हैं कुछ कुछ स्टॉक में, वो आप देख के
आप खुद जान सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी कितनी काम करती है, कितनी नहीं करती है। ठीक है? ये चार्ट कोई मैंने अपने घर पे बनाए नहीं है, ये सब चार्ट जो कि ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी में बने हुए हैं और अच्छे से इसमें काम करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको आप एडवांस में भी सीखना चाहते हो तो भी मैं इसे एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ भी एक वीडियो बना के आपके लिए दे सकता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एडवांस अगर कमेंट में लिख लेना अगर आप एडवांस लेवल में भी इसमें सीखने चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।